हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम करेंगे माउस का काउंटिंग कि कितनी क्लिक्स हुई है और कितनी राइट की क्लिक्स हुई है, कितनी लेफ़्ट की क्लिक्स हुई है। तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। मैं इसको लिख दूँगा माउस काउंटर। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको मैं अपने PHP Storm के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे तो अपने किसी भी एडिटर, सबलाइम या कोई भी और एडिटर जैसे VS Code ये वगैरह यूज़ करते हो तो आप उसमें भी ओपन कर सकते हैं। मैं PHP Storm यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसी में ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार करूँगा। यहाँ पे PHP Storm ओपन हो रहा है, तो ये लगभग ओपन हो ही गया है। ओके, अभी हमें 3 फाइल चाहिए होंगी। एक हमें मेन फाइल चाहिए होगी जिसका हम नाम रखेंगे index.html। लगभग सभी को पता है कि index.html क्यों रखा जाता है। दूसरी हमारी फाइल रहेगी style.css जिसमें हम सारी स्टाइलिंग करेंगे। और तीसरी हमारी फाइल रहेगी JS जिसमें का नाम रखेंगे हम script.js। तो इस फाइल में सारा जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। तो सबसे पहले हम अपनी मेन जो फाइल है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी होगी HTML फाइल और इसका नाम रख देंगे हम इंडेक्स। तो ये इंडेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। तो नेक्स्ट हमारी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल शीट और इसका नाम हम रख देंगे styles.css। और तीसरी हमारी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की जो कि है scripts.js। ठीक है, तो ये तीनों फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब बात आती है हमारी इंडेक्स वाली की। तो इंडेक्स में हमें ये दोनों फाइलें अटैच करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिंक करेंगे हमारी स्टाइल शीट को। तो रिलेशन इसमें लिख देंगे स्टाइल शीट एंड जो इसका रेफरेंस है वो रहेगा हमारा style.css। को हम क्योंकि हमारी सेम फोल्डर में है तो इसको दूसरा हमें कोई सब पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्रिप्ट को इंक्लूड। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट की SRC भी पास कर देते हैं इसमें। स्क्रिप्ट की SRC होगी डायरेक्ट क्योंकि वो किसी भी सब फोल्डर के अंदर नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया जिसमें हमने ये सेकंड वाली जो स्टाइल शीट जो हमारी स्टाइल शीट है और हमारी जावास्क्रिप्ट है वो ऐड कर ली है। अब हम यहाँ पे कुछ डिव्स क्रिएट करेंगे जिससे हम पूरी स्टाइलिंग वगैरह करके हमारा जो पूरा जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकें। और जो फ्रंट एंड पर या किसी अगर हम कोई यूज़र के लिए किसी के लिए बना रहे हैं तो वो उसको जब भी जैसे क्लिक करता है माउस का तो वहाँ पर वो उसको रिफ्लेक्ट हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक डिव जिसकी क्लास हम रखेंगे कंटेनर। और इसके अंदर हम बेसिकली 2 यहाँ पे अलग अलग डिव रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे होगा कि जो लेफ़्ट वाली जो कोई क्लिक करता है माउस के ऊपर कोई क्लिक करता है तो वहाँ पर वो काउंटिंग होगी। और जो राइट साइड वाली क्लिक करता है तो वहाँ पर उनकी क्लिक की काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे डिव डॉट मैं एक और डिव ले रहा हूँ। इसके मैं जो क्लास रख रहा हूँ वो है लेफ़्ट _ माउस _ क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख दी और मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैंने लेफ़्ट लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूँगा राइट। ठीक है, तो ये 2 डिव मेरे पास आ गई है। अब मैं इसमें यहाँ पे h2 एलिमेंट ले लेता हूँ h2 और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा लेफ़्ट क्लिक काउंट। ठीक है, और सेम यही चीज़ यहाँ पे करते हैं दूसरे डिव के अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं h2 एंड यहाँ पर लिख देंगे राइट क्लिक काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद में मैं एक और डिव रखता हूँ। इसकी मैं क्लास दे दूँगा लेफ़्ट _ क्लिक _ काउंट। और इसको मैं सेम ID भी दे दूँगा ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट पे भी फेच कर सकूँ और इसको यूज़ कर सकूँ मैं काउंट। ओके, और यहाँ पे मैं 0 पास कर देता हूँ एक बार के लिए। और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे इसके नीचे रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो ये लेफ़्ट है इसकी जगह मैं राइट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो लेफ़्ट है तो इसको मैं राइट कर देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लेफ़्ट के लिए हो गया और दूसरा राइट के लिए हो गया। और यहाँ पर भी मैं इसमें H2 H1 दे देता हूँ, यहाँ पे H1 और यहाँ पर ले लेगा मैं माउस ठीक है। तो ये हमारा HTML तैयार हो गया। अभी इसके अलावा में यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, जो कि हमारी CSS फाइल। CSS में मैं सबसे पहले बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पेडिंग है उनको मैं 0 कर लेता हूँ, पेडिंग 0। एंड उसके बाद में हमारे पास सबसे पहले क्लास है कंटेनर क्लास है। कंटेनर क्लास में मैं विड्थ दूँगा इसकी 100, व्यू पोर्ट की जितनी भी विड्थ है मैं उसको 100% रख रहा हूँ। हाइट भी मैं सेम 100 व्यू हाइट रख रहा हूँ। और इसका डिस्प्ले जो है मैं फ्लैक्स रख रहा हूँ। और इसके अलावा इसका जो जस्टिफाइड कंटेंट है उसको मैं सेंटर एंड अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये परफेक्टली सेंटर मिल जाए। अब मेरी बात आती है लेफ़्ट वाले की। लेफ़्ट अंडरस्कोर माउस क्लिक जो है मेरा, मैं इसको रख रहा हूँ विड्थ में दोनों बॉक्सेस की सेम रखूँगा विड्थ। और यहाँ पे मैं 200 पिक्सल ले रहा हूँ और हाइट मैं ले रहा हूँ उसकी 200 पिक्सल, जो कि एक स्क्वायर बॉक्स होगा। बैकग्राउंड मैं इसका रख रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे ये कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैं नेक्स्ट यूज़ करता हूँ लेफ़्ट अंडरस्कोर माउस क्लिक का H2, जो हमने H2 रखा था एलिमेंट, उसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे सेंटर। और इसका जो कलर है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे FF। और इसके बाद में सेम यही चीज़ें मैं आगे भी परफॉर्म दूँगा, लेकिन इससे पहले जो ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इसको 0 या जो भी डिजिट यहाँ पे आएगी उसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं है। लेफ़्ट अंडरस्कोर क्लिक काउंट, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको थोड़ा बड़ा रख लेता हूँ 35 पिक्सल। और फ़ॉन्ट वेट मैं बोल्ड रख लेता हूँ। और टेक्स्ट अलाइन मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मार्जिन टॉप मैं इसको कर लेता हूँ 35 पिक्सल और 35 पिक्सल, ठीक है। और सेम यही चीज़ें मुझे अभी राइट में चाहिए, क्योंकि मैंने सेम सी क्रिएट करनी है। बस इसका बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा अलग रख दूँगा मैं। या आप इसको सिंपली वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेम चीज़ें अपने ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली इसको डुप्लीकेट ही कर रहा हूँ, ताकि आपको इजी समझ आ जाए कि मैंने किया क्या बेसिकली। तो यहाँ पर लेफ़्ट की जगह मैं राइट कर देता हूँ और इसका कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर भी इसको राइट कर देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट में भी इसको राइट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं फायरफॉक्स। ये इसका कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो कंटेनर है कंटेनर से बाहर इसको रख लेना, ताकि ये सही से यहाँ पे दिखाई दे, जो दोनों बॉक्स मुझे सेंटर में मिले। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर दोबारा से रिप्रेस करता हूँ और यहाँ क्या करते हैं, इसको एक क्लास देते हैं और इसको देंगे हम हेडिंग, और यहाँ पर सबसे ऊपर इसको रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एडजस्ट करना थोड़ा सा ठीक रहेगा। और इसका टेक्स्ट अलाइन बेसिकली सेंटर ही कर देते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे यहाँ से
तो ये बेसिकली सेंटर हो गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है मुझे चाहिए। ओके, यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई स्टाइलिंग। अब बात आती है हमारी स्क्रिप्ट्स की। स्क्रिप्ट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, स्टाइलिंग वगैरह तो आप खुद भी कर पाएंगे। स्क्रिप्ट्स तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रखूँगा चेक प्रेस, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे एक इवेंट भी ले लूँगा ताकि जो भी इवेंट आए तो मैं उसको वेरीफाई कर सकूँ कि वो कौन सा क्लिक हुआ है, लेफ़्ट क्लिक हुआ है या राइट क्लिक हुआ है, तो इससे मुझे पता लग जाएगा। और इस फंक्शन को मैं कब कॉल करूँगा, जब मेरा माउस का जो की है वो प्रेस होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस डाउन, ठीक है। और मैं इसको इक्वल टू कर दूँगा चेक प्रेस पे, ठीक है। बस इतना ही काम है। अगर यहाँ से आप कंसोल लॉक करके ई चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं कि ई अगर आप कंसोल लॉक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा से कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेफ्ट अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं इसको 0। लेफ्ट राइट अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों वेरिएबल हमने रख लिए ताकि हम इनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर पाएँ। वो यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है वहाँ पर हम सिर्फ इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं, डिक्रीमेंट का हमारा कोई भी पर्पज़ नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी हम चीज़ ले लेते हैं जो हमारे सिलेक्टर हैं, वो लेफ़्ट अंडरस्कोर सिलेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको कर दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर सेम जैसे हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं jQuery के दौरान, वही यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर। पहले ही में गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास वगैरह वगैरह चीज़ें आती थी, लेकिन अब क्यूरी सिलेक्टर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है, मैं यहाँ पे आईडी ले रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने आईडी पास की थी लेफ़्ट काउंट, जिसके अंदर मैंने 0 पास किया आगे। तो मैं इसको लेफ़्ट काउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लेना है अभी लेफ्ट राइट अंडरस्कोर सिलेक्टर, ठीक है। इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर भी मैं सेम वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं लिखूँगा राइट अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं, वैसे माउस का जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये इक्वल टू होता है कि 1, जो ई हमारा इवेंट है इसका जो बटन का नंबर होगा वो होगा 1। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो इसका जो बटन का नंबर या जो वैल्यू होती है वो होती है 2। तो यहाँ पे हम बेसिकली सिंपल कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ ई डॉट बटन, ठीक है, इज इक्वल टू, इज ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँगा 0। अगर ये ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा लेफ़्ट काउंट प्लस प्लस, मतलब जो जितना भी नंबर अभी है उससे प्लस हो जाए। 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, 3 है तो 4 हो जाए। तो इस तरह से हमारी जो लेफ़्ट काउंट है वो प्लस प्लस होती रहेगी। ये बेसिकली इज इक्वल टू होता है कि लेफ़्ट काउंट प्लस 1। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे होता है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम प्लस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट जो हमारा सिलेक्टर है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू वगैरह कोई इनपुट फील्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस डिव का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे लेफ़्ट काउंट से, ठीक है। तो लेफ़्ट काउंट की जितनी भी वैल्यू होगी वो प्लस होके इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिखा रहा है क्योंकि जो टेक्स्ट कंटेंट है वो स्ट्रिंग बेस है, और जो हम यहाँ पे जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एक बेसिकली एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ भी हम यूज़ कर लेंगे कि इफ़ ई डॉट बटन इज इक्वल टू 2, अगर ये इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूज़र ने राइट क्लिक प्रेस किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो राइट सिलेक्टर है
उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको हम इक्वल टू कर देंगे जो हमारी राइट की काउंटिंग है, ठीक है, राइट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये दोनों में एरर दिखा रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से दिखा रहा है कि जो टेक्स्ट कंटेंट है वो स्ट्रिंग बेस होना चाहिए और जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है नंबर। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए हमें नंबर चाहिए होगा, तो इसके लिए या तो आप स्ट्रिंग वगैरह फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये अभी के लिए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ होगी, ये भी चीज़ होगी। अब बात आती है इसकी चेक करने की। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, क्लिक करके देखता हूँ, कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं है। तो एरर चेक कर लेते हैं। अभी मैं आपको लाइव ये चीज़ें चेक करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई आपको दिक्कत आती है तो बाद में आप कहेंगे कि आपने तो पीछे बैक एंड में सोल्व करके दिखा दी। तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को यहीं पे आपको चेक करके बताऊँगा। तो मेरी लेफ़्ट काउंट यहाँ पर मेरा सिलेक्टर मिसिंग हो रहा है, लेफ़्ट सिलेक्टर इज नल, ठीक है, लेफ़्ट सिलेक्टर इज नल। मेरा ये चीज़ जो बता रहा है वो कह रहा है कि नल है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर में जो लेफ़्ट काउंट है और राइट काउंट है उसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देख लेते हैं। लेफ़्ट काउंट एंड राइट काउंट सही है, ओके। यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारा जो ये है स्क्रिप्ट है इसमें हम यहाँ पे पास कर देंगे डिफ़र, ठीक है। डिफ़र से ट्राई करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये वैसे कोई कोडिंग में दिक्कत नहीं थी, लेकिन वैसे आपको ये स्क्रिप्ट फूटर में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर हम पास कर सकते हैं एसिंक या डिफ़र, जिससे कि ये हमारा कोड जो है बेसिकली इसके ये जो सारी चीज़ें हैं वो लोड होने के बाद में लोड हो, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें वो सोल्व हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक कीवर्ड पास किया था डिफ़र, ठीक है। यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका काउंटिंग इंक्रीज़ हो रही है, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक के जो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ये भी ओपन हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन नो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पास कर सकते हैं ई, और यहाँ पर ई का मतलब है कि हम जब भी इसको यूज़ करें तो जिस इवेंट में ये यूज़ हो रहा है वहाँ पर इसको हम ट्राई कर सकें, या क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम दोबारा से जो लिसनर यूज़ करने वाले हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या आप इसको ना भी पास करें तो भी आपका काम चल जाएगा। विंडो डॉट, यहाँ पे हम कर रहे हैं विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और यहाँ पर मैं ES6 के जो स्टाइलिंग है वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, बस ये चीज़ें यूज़ करनी है। अब इस फंक्शन को यूज़ करना है कहाँ पर, जब ये वाली चीज़ रन हो। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा नो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। यहाँ से सेव करूँगा इसको, ओके, और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा, ओके। यहाँ पे ई इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे ई हमने पास नहीं किया तो ई यहाँ पे पास कर देते हैं, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं एक बार के लिए, और ये ठीक है। आपका अभी जो कॉन्टेक्स्ट वाला मेन्यू है वो नहीं आ रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट वाले मेन्यू का आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं पर भी अपना राइट क्लिक को डिसेबल करना हो तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंडो, ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि इसको यूज़ करना है जब भी आपको अपनी राइट क्लिक वगैरह डिसेबल करनी हो, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने बनाया एक क्लिक काउंटर। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की काउंटिंग हो रही है और राइट क्लिक की भी काउंटिंग अलग से हो रही है। यहाँ पे अब मैं जो क्लिक प्रेस कर रहा हूँ वो है राइट, और अब मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो हम लगातार लेके आएंगे, और कुछ आपके सामने कुछ एडवांस कंसेप्ट भी रखेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पे कोई बेसिक ट्यूटोरियल वगैरह आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि बेसिक ट्यूटोरियल की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा है इंटरनेट के ऊपर,
आप किसी भी एक यूट्यूबर से सीख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा जिससे आपको जो आगे के जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करें तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके, आपका लॉजिक बिल्डिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी बिल्ड हो सके। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, बहुत ही सिंपल और कुछ ज़्यादा कोड नहीं किया हमने। 22 लाइन का कोड हमारा HTML का है और अप्रोक्स 50 लाइन का कोड हमारा CSS का है और 27 लाइन्स का कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का है, स्पेसिस वगैरह मिला के। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आगे आगे हम इससे भी बड़े प्रोजेक्ट पे भी थोड़ा बहुत काम करेंगे और कुछ एडवांस स्किल्स भी सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।